मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट, हर दूसरे दिन हर कोई आके तुम्हें भाषण दे रहा है कि इतना मॉक टेस्ट लगाओ, हर दिन 2 मॉक टेस्ट लगाओ, हर दिन 3 मॉक टेस्ट लगाओ। पर करना क्या है एक्चुअली? एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट द करेक्ट वे, तुम 100 भी मॉक टेस्ट लगा लो, इट विल एंड अप डूइंग नथिंग। सो आई एम सृजन बिस्वास, करंटली परस्यूइंग सेकंड ईयर MBBS फ्रॉम एम्स कल्याणी। एंड अगले 3-4 मिनट में, बहुत कम टाइम में, मैं बस अपना जर्नी शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ पे लास्ट 15 दिन में मेरा शेड्यूल कैसा रहता था, मैं दिन में कितना मॉक टेस्ट लगाता था, एंड कैसे उसको कब एनालाइज करता था, एंड कैसे मेरा मार्क्स स्टैग्नेंट जब हो गया था उससे ओवरकम करके इवन हॉस्पिटलाइजेशन से डिस्चार्ज होने के बाद मैंने कम बैक किया, एंड आज मैं एम्स में बैठा हूँ। मेरा पर्सनल मॉक टेस्ट्स का हिस्ट्री बताओ तो मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ता था, एंड हर महीने मिनिमम 2-3 मॉक टेस्ट होता ही था स्टार्टिंग से। एंड जब जनवरी फरवरी मंथ के आसपास आ गया था, तब मैंने पर्सनली फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना घर पे शुरू किया था। एंड बहुत लोग बोलेंगे कि ये बहुत जल्दी है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट शुरू करने के लिए, बट आई डिड। इसका बेनिफिट या लॉस डिफर फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज दैट मैं प्रीवियस ईयर का ईयर वाइज क्वेश्चन निकालता था। सब लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर बार बार प्रैक्टिस करते रहते थे, मैं ईयर वाइज क्वेश्चन निकालता था। हर 2 दिन में या 3 दिन में एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देता था। तब आई डिडंट केयर अबाउट व्हाट मार्क्स आई वाज स्कोरिंग। स्टार्टिंग में 550-600 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस पढ़ा भी नहीं है ठीक से, बट आई डिडंट केयर अबाउट द मार्क्स, मैं बस देता रहता था। वैसे वैसे मैंने लास्ट 15 ईयर्स का 1 सेट ऑफ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट खत्म किया था। उसके बाद बाय द मंथ ऑफ मार्च के एंड में एंड फुल अप्रैल मंथ हमारे वहाँ पे कोचिंग में एक स्पेशल बैच बनाया जाता था, जहाँ पे सिलेक्टेड 40-50 स्टूडेंट्स को स्पेशल अपॉर्चुनिटी दिया जाता था, जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मॉक टेस्ट लगाएंगे। हर दिन ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन मॉक टेस्ट रहता था फुल सिलेबस, एंड हमें एक मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर घर पे भी मिलता था। सो फुल अगर बोला जाए तो लास्ट 45 डेज में हमारा उस टेस्ट सीरीज में ऑलमोस्ट 70-80 क्वेश्चन पेपर्स हमें मिलता था। मैंने क्या किया था, एंटायर मार्च का जो मंथ था, मैंने सेम कोचिंग का ही प्रीवियस ईयर का जो टेस्ट सीरीज था, उस टेस्ट सीरीज को हर एक टेस्ट पेपर लगाया घर पे बैठ के। उसके बाद जब एक्चुअली कोचिंग में वो टेस्ट सीरीज चालू हुआ, देन स्टार्टिंग में इनिशियली फॉर द फ्यू फर्स्ट मॉक टेस्ट पार्ट सिलेबस रहता था, उसके बाद फुल सिलेबस स्टार्ट हुआ। जब से फुल सिलेबस स्टार्ट हुआ, तब से असली गेम स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे, 650 के आसपास भटक रहा था। What I noticed after giving 5-10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट was that बहुत सारे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ही मेरा हर मॉक टेस्ट में गलत हो रहा था। सिलेक्टेड चैप्टर्स, सिलेक्टेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते जा रहे थे। एंड वंस आई फिगर्ड इट आउट, देन अचानक से जब मैंने वो रेक्टिफाई करना स्टार्ट किया, देन माई मार्क्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग अगेन। मैं करता क्या था, हमारे कोचिंग में हर एक दूसरे दिन में एक मॉक टेस्ट होता था ऑफलाइन, वहाँ पे जाता था, दे के आ जाता था। उसका आंसर की मिल जाता था तुरंत, उसको कैलकुलेट करके जो मार्क्स आता था, मार्क्स को जॉट डाउन करता था लिस्ट में। हर एक डेट वाइज मेरा मार्क्स लास्ट 2 महीने का जॉटेड डाउन था, ताकि एनालाइज कर पाऊँ कि किस मॉक टेस्ट में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है मेरा। एंड सिर्फ मार्क्स नहीं लिखता था, उसके साथ साथ नंबर ऑफ सिली मिस्टेक्स एंड नंबर ऑफ जेन्युइन मिस्टेक्स, ये अलग से कलम बना के मैं लिखता था, ताकि मेरा सिली मिस्टेक स्टार्टिंग में जो 5-10 सिली मिस्टेक्स होता था, वो जब से 0 हो गया हर एक मॉक टेस्ट में, देन मुझे लगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। तो क्या ऑफलाइन में मैं एक मॉक टेस्ट लगाता था हर रोज़, एंड जो एक होमवर्क के तौर पे एक मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर हमें मिलता था, वो शाम को लगाता था मैं, एंड उसके बाद वो एनालाइज करता था। उसके बाद जो बचे कुछ टाइम था, वो एनालिसिस के बेसिस पे जो सिलेबस है, उसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स, सिलेक्टेड चैप्टर्स, एंड जो मेमोरी वाले चीज़ें हैं, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बार बार ना पढ़ने से भूल जाएंगे, जैसे कि इनऑर्गेनिक का कुछ पार्ट्स, देन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, सॉल्ट एनालिसिस, देन बायोलॉजी का कुछ टेबल्स, जो कि बहुत वोलाटाइल होते हैं, वो सारे टॉपिक्स हर दिन रिवाइज करता रहता था। जैसे कि फिजिक्स का कुछ फॉर्मूलाज हो जाए, तो वैसे ही हर दिन मैं एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देता था लास्ट 15-20 दिन में।
तो ऐसे करते करते जब नीट के 2 हफ्ता बचा था तब मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया, वो एक दूसरा कहानी है। एनीवेज आई was discharged from the hospital within 3 days, and after that I again had the mindset to give a comeback, a strong comeback, जब मैं फिर से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट कब तक दिया, जब तक नीट के लिए 2 दिन बचा था, तब तक मैंने हर दिन मॉक टेस्ट दिया है। लास्ट मॉक टेस्ट व्हाट आई गेव वाज द प्री नीट क्वेश्चन पेपर एंड इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन पेपर। एकदम नीट के लेवल पे रहता है एंड एकदम नीट के पैटर्न में रहता है। सो आई वुड सजेस्ट कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ एंड ईच ऑफ द मॉक टेस्ट यू हैव टू एनालाइज। अगर तुम एक भी मॉक टेस्ट एनालाइज नहीं कर रहे हो तो समझ लो वो 3 घंटा तुमने वेस्ट किया है, क्योंकि उससे उसका आउटकम कुछ काम नहीं आएगा तुम्हारा। सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा अगर तुम उसका एनालिसिस नहीं कर रहे। तो वही ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ एंड हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करो एंड जो तुम्हारा मिस्टेक्स है उसको एनालाइज करने के बाद उसी सिलेक्टेड टॉपिक्स को तुम फिर से एक बार देखो, रिवाइज करो एंड मेक श्योर दैट वो सेम मिस्टेक तुम्हारा रिपीट ना हो। एंड आई कैन एश्योर यू दैट ऐसे करके तुम लास्ट 15 दिन में ऑफकोर्स तुम 400 से 700 नहीं पहुंच जाओगे, पर जहाँ पे खड़े हो उससे बहुत इंप्रूव होगा। सो बिना किसी देरी के शुरू हो जाओ, मॉक टेस्ट लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। अगर कुछ जेन्युइन डाउट है तो लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।